किस पाप कर्म से किस नरक में कौन कौन सी जीव को कौन कौन सी यातना भोगनी पड़ती है, उसका भी एक एक करके बहुत विस्तार किया। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, उसे यमदूत तामिस्त्र नामक नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस अग्नि में संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काटकर उनका मांस भक्षण करते हैं, उन्हें कुंभी पाक नामक नरक में खौलते हुए तेल की कढ़ाई में ले जाकर यमदूत झोंक देते हैं। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखते हैं, उनसे चिढ़ते हैं या उनके प्रति गुस्सा करते हैं, वह वज्रतुंड नमक नरक में जाकर पड़ता है तथा उस जीव की आंखों को गीध निकाल निकाल कर खाते रहते हैं। ऐसा नरक का वर्णन किया। जो नरक का इतना भयंकर वर्णन राजा परीक्षित ने सुना, राजा परीक्षित के रोमटे खड़े हो गए। अब षष्ठम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को लेकर के। और अब नरक का भयंकर वर्णन जब किया, रोमांचित होकर बोले, वश करो महाराज। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा, महाराज अब ये नरक का वर्णन बंद करो, अब मुझे नहीं सुनना, मेरे रोमे खड़े हो रहे हैं, रोमटे खड़े हो रहे हैं। महाराज मुझे तो बड़ा डर लगता है। सुखदेव जी हंसकर बोले, डरने की कोई बात नहीं है, नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को पहनते हैं और जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उनको हम लोग रिन साबुन अथवा घड़ी साबुन से खूब धो करके, खूब रगड़ रगड़ के मशीन में डाल डाल कर पटक पटक के धोते हैं, अथवा धोबी के यहाँ देते हैं तो धोबी घाट में धोबी उसको खूब रगड़ रगड़ के मैल छुड़ाता है, दाग छुड़ाता है ना। उसी तरह से जब हमारा शरीर, हमारा मन गंदा हो जाता है ना, तब हम जब जाते हैं ऊपर तो इन्हीं नरकों में भगवान हमारी सफाई करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।